आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिशत में जो भी चुनाव से संबंधित सवाल आते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल हमारा है, देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि जो भी वोट पड़ेगी, जो भी वोट हम यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कोई चुनाव होता है, उसमें वोट जो भी कुछ भी वोट पड़े तो वो अपने आप में 100% होती है। अगर हम मान लेते हैं कि दो उम्मीदवार थे, जैसे कि ए है और बी, और कह दें कि ये 50% प्राप्त किया है और ए भी 50% प्राप्त किया है, तो बात गलत हो जाएगी, फिर कोई चुनाव में जीत नहीं पाएगा। इस वजह से एक को ज़्यादा पाना ही पड़ेगा 50 से, यानी कह सकते हैं 51 हो सकता है, 52 हो सकता है ना, इस प्रकार हो सकते हैं ये। तो दोस्तों देखिए, इसी प्रकार हम इसको हल करने वाले हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। मान लेते हैं कि पहला उम्मीदवार यहाँ है और दूसरा उम्मीदवार ये हो गया ना, और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, मान लेते हैं पूरा वोट में कितनी वोट पड़ी है, 100% जो है चुनाव में मतदाता के लोगों ने मतदान दिए हैं। तो 100 में जो जीता है, मान लेते हैं पहले वाले को जब जिताएंगे तो यह 65% वोट प्राप्त किया। तो जब ये 65% ये प्राप्त करेगा तो 100 में जब 65 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 35%। यानी मान सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि जीतने वाला जब 65% प्राप्त कर रहा है तो हारने वाला 35% वोट प्राप्त करेगा। तो उन दोनों का अंतर निकालते हैं। इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि 30% जो हमारी वोट है, और कह क्या रहा है सवाल में, और वह 900 मतों से विजयी हुआ। और यह 30% जो है वो 900 के बराबर रख दें। फिर यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लें तो 900 और बटे में 30, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, यानी कि 30। 1% जब 30 के बराबर है दोस्तों, तो यहाँ 100% की वैल्यू निकाल लो। यहाँ 100 से गुणा कर दिए तो यहाँ 30 में भी 100 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3000। यानी आंसर आपका आ गया कितना, 3000। फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ है और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। मान लेते हैं कि पहला मतदाता जो था, आदमी जो था, वो 65% प्राप्त करके जीत जाता है। दूसरा 35% प्राप्त कर पाएगा। 100 में से जब 65 बढ़ाएंगे तो 35 हो जाएगा। फिर दोनों का अंतर लेंगे, 30% हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि 30% अधिक है, जबकि सवाल कर रहा है कि 900 मतों से जीत गया है। तो यहाँ पे 1% की जब वैल्यू निकाले हैं तो 900 बटे 30, 30 से जब 900 को भाग देंगे 30 आ जाएगा। यहाँ 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ 30 में 100 का गुणा तो 30,000, यानी 3000 इसका आंसर हो जाएगा। अगली सवाल देखिए, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कोई भी चुनाव होगा उसमें 100% वोट पड़ेगी। मान लेते हैं एक प्रत्याशी ए था और दूसरा बी था। ए ने कुल मतों का 45%, जो ए था वो प्राप्त करता है कितना, 45%। तो 100 में जब 45 माइनस करेंगे दोस्तों, बी कितना प्राप्त करेगा, 55%। फिर दोनों का अंतर निकालते हैं, 45-55 का अंतर यानी घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि 10%, जबकि सवाल कर रहा है कि 1000 मतों से जीत हार रहा है। तो यहाँ 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1000 और बटे 10 कर देंगे, 1 0 0 कैंसिल, यानी कह सकते हैं कि 1% जो बराबर है 100 के। तो हमें 100% की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ भी 100 से गुणा तो 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी कह सकते हैं कि 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, किसी
त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? तो दोस्तों 3 उम्मीदवार थे। पहला उम्मीदवार ए था, दूसरा बी था, तीसरा सी था। अब देखते हैं, अब पूरी जो वोट पड़ेगी कितना पड़ेगी? 100%। 100% में ए को 10% मिल रहा है और यह तीसरे स्थान पे है। ठीक दोस्तों, और कह रहा है कि बी को 48%। जब बी को 48% मिलेंगे तो सी को कितना मिलेगा? 48 को और 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58%। और फिर यही 58 जब 100 में से जब घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 42%। तो 42% जो मत है वो सी को मिले। अब जब चुनाव में हार जीत होगी तो पहले वाले से दूसरे वाले से होती है हमेशा। तो बी क्योंकि जीत रहा है चुनाव 48% पा करके और सी 42% प्राप्त करके दूसरे स्थान पे है, तो इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो 48 में से जब 42 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 6%। हम यहाँ कर रहे हैं, सवाल कर रहा है, हम यहाँ कर रहे हैं कि 6% मतों से वह जीत रहा है, जबकि सवाल कर रहा है कि वह 1200 मतों से जीत रहा है। 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1200 बटा की 6, काट देंगे 1% की वैल्यू आ जाएगी 6 दूना 12 ने 200। तो यहाँ पे 100% की जब वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ 2 और 00 और आ जाएंगे, यानी 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब अगली सवाल है चौथी नंबर। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया है? 3 उम्मीदवार थे। पहला उम्मीदवार ये हो गया, दूसरा उम्मीदवार, फिर यहाँ पे तीसरा उम्मीदवार। कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को, यानी मान लेते हैं पहला वाला जीत रहा है तो ये 45% प्राप्त करेगा और आप जानते हैं कि 100% पूरा चुनाव में वोट पड़ेगी। फिर क्या कर रहा है? तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%। जो तीसरे स्थान पर ये रह रहा है ये 25% प्राप्त किया है, तो दूसरा वाला कितना प्राप्त करेगा? तो 45 को और 25 को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 70, और 70 को जब 100 से घटा देंगे तो बचा कितना? 30, यानी जो दूसरा वाला पाएगा वो 30% वोट प्राप्त किया। अब जो हार जीत होगी 45 और 30 में होगी, ना कि 25 और 45 में। तो 30% जब ये दूसरा पाया है तो पहला भी 30 पाया होगा ना, 30 से ये 15 ज़्यादा पाया है तो वही 15% से जीता होगा। तो 45 से जब 30 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 15%। जबकि सवाल करा है कि 4500 मतों से चुनाव हारा है, ये 4500 हो जाएगा। अब 1% का जब वैल्यू निकालेंगे तो 4500 और बटा की 15 से जब इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 300, यानी 1% 300 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 30,000 के। तो ये आपका आंसर हो गया कि यानी 30,000 जो है वोट पड़े थे। अब 5वीं सवाल देख लीजिए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब कि इन्हें हटा सकते हैं ना। और करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है। सॉरी दोस्तों, प्लस को भूल गए। ठीक दोस्तों, तो एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। मान लेते हैं किसी चुनाव में 100% जो है वोटिंग हुई और 20% जब मत अवैध घोषित हो जाएंगे तो वैध मत कितने होंगे दोस्तों? 100 में से 20 घटा दोगे तो 80% जो वोट है वो वैध हुआ। क्या हुआ दोस्तों? 80% वोट जो हमारा है वो वैध हो गया। अब देखिए सवाल आगे क्या कर रहा है कि 2 उम्मीदवार थे 80% में। एक था करीम, इसको हम के लिख दे रहे हैं, दूसरा है रावत, इसको हम आर लिख दे रहे हैं।
रावत का राज सवाल कि रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। अब वैध मत कितना है 80। अब जब 80 का जब हम 40% निकालेंगे और 40% मतलब 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 चौक 32। तो जो रहीम था ये रावत था, रावत को 32% 80 का मिला है। तो 80 में से जब 32 माइनस कर देंगे तो करीम का हो जाएगा। तो आप 80 में से 32 जब घटा देंगे 10 में से 2 जाएगा 8 और 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कह सकते हैं कि करीम को 48% वोट मिले हैं, जबकि करई जिनकी हार जीत हो रही है वो 1600 मतों से हो रही है। तो इन दोनों का निकालते हैं अंतर, 48 और 32 का घटा देंगे जब 48 से 32 तो हो जाएगा 16। 16% जो बराबर है वो बराबर है कितने के 1600 के। 1% किसके बराबर होगा 1600 और बटे 16 कैंसिल कर देंगे, 1% हो जाएगा 100 के बराबर। तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों 100% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 के बराबर। तो ये था इसका आंसर। तो दोस्तों ये थी कुछ सवालें हमारी। यदि आपको एक बार में समझ में न आए तो आप दोबारा इसको प्ले करके देख लीजिएगा वीडियो, जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों चाहे हमारा तो मेन लक्ष्य रहेगा कि जो भी उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्जाम होने वाला है और यूपी कांस्टेबल का होने वाला है, उनके लिए हम खूब अच्छे से अच्छे मैथ की सवालें लाएं और आपको हल करवाएं। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।